अनन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोये संवसाणम् ईसो पञ्चनमुक्कारो सप्पपावप्पणासनं मङ्गलाणं च संवेसिं पडमङ्गः वै मङ्गलम् मङ्गलं भगवान् वीरो मङ्गलं गौतमप्रभु मङ्गलं स्थूलिभद्राद्यः जैनधर्मोऽस्तु मङ्गलम् सर्वारिष्टप्रणाशाय सर्वारिष्टार्थदायिने सर्वलब्धिनिधानाय श्रीगौतमस्वामिने नमः। अज्ञानातिमिरान्धानां ज्ञानाञ्जनशलाकया नेत्रमुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। मिथ्यात्व को समझने का हमने प्रारंभ किया। वस्तु जगत, व्यक्ति जगत, व्यक्तित्व जगत और विभाव जगत, इसमें मैं पना करना। मैं पने का मतलब है एकत्व। मैं पने का मतलब है एकत्व। एकत्व का मतलब है जो द्वैत है उस द्वैत को द्वैत रूप न रखते हुए उसे अद्वैत रूप मान लेना। इसे खोलते, शरीर और आत्मा दो हैं, बराबर, यानी द्वैत हो, द्वि यानी दो, द्वैत हो, दो है। और हमने क्या किया, दो को दो न मानते हुए एक माना। और वो एक मानना कैसे हुआ? शरीर को आत्मा माना, आत्मा को शरीर माना, यानी आत्मा जिस स्वरूप में आत्मा है, आत्मा का स्वीकार नहीं हुआ, शरीर का स्वीकार हुआ। जड़ और चेतन दोनों पूर्णतया भिन्न है, तो इसमें चेतन का अस्वीकार हो और चेतन को जड़ रूप स्वीकार करने की गलती। एकत्व समझ, यानी जड़ से एकत्व की आत्मा ने, समझ, यानी जो दो है उसे दो न मानते हुए उसे एक मानना, यह है एकत्व पने का दोष। शास्त्रीय परिभाषा में क्या कहते हैं? एकत्व। पूछो मनोज जी को, एकत्व शब्द उनको देवचंद जी महाराज साहब के पहले स्तवन में कौन सी गाथा में है? पूछो 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 मनोज जी, कौन सी गाथा में है? देवचंद जी महाराज साहब के पहले स्तवन में है ना एकत्व शब्द का उपयोग, इसलिए आपको एकत्व शब्द सिखा रहा हूं। पांचवी गाथा में, पांचवी गाथा में क्या कहा कि परमात्मा के साथ एक मेकता बनानी, समझ। इसलिए दो गलती, जो जड़ से हम भिन्न उसमें एक पना माना, और जो परमात्मा के साथ एक पना है उसमें दो पना माना। यानी जड़ से भेद है उसमें अभेद माना। जड़ से हम भेद है यानी भिन्न है, परंतु अपने आप को उससे अभिन्न माना। और दूसरे नंबर में गलती उसके कारण क्या हो रही? परमात्मा से हम अभिन्न है, जगत के सर्व जीवों से हम अभिन्न है। जैसी इनकी आत्मा वैसी इनकी आत्मा, वैसे ही इनकी आत्मा, वैसे ही इनकी आत्मा, वैसे ही इनकी आत्मा, वैसे ही हमारी आत्मा। इसलिए जगत के साथ हम अभिन्न है, परंतु हमने जगत से भिन्नता मानी। इस भिन्नता को ही कहते हैं असामायिक, और इस भिन्नता में से अभिन्नता में आने को ही कहते हैं भाव सामायिक। बात समझ में आई? तो परमात्मा के साथ राग करने से ऐसी एकत्वता बन जाए, योजिनः सोहमेव च, जो जिनेश्वर परमात्मा है वही मैं हूं। वही एव शब्द है, सो अहम एव, वही मैं हूं, वह मैं ही हूं। बात समझ में आई? इसलिए वस्तु जगत में एकत्व बुद्धि, इसलिए शरीर व मैं हूं,
संपत्ति के अर्थ में कैसा किया कि मैं उसका मालिक हूं, यानी अपने आप को उससे अभिन्न माना, जो हम हकीकत में भिन्न थे, परंतु हमने उसमें अपने आप को अभिन्न कि मैं इसका मालिक हूं। समझ रहे हो? इसलिए एकत्व बुद्धि हुई, मैं पना हुआ। फिर दूसरे नंबर में है मेरापन, जिसे शास्त्रीय परिभाषा में कहते हैं स्वामित्व बुद्धि। एकत्व, स्वामित्व। स्वामी शब्द का उपयोग वर्तमान में आप सेठ के रूप में करते हो। ये सेठ है और ये सेवक, स्वामी और सेवक, सेठ और स्टाफ, समझ। इसलिए मेरापन यानी स्वामित्व बुद्धि कि ये मेरा बच्चा है, ये मेरी पत्नी है, ये मेरा शरीर। शरीर के अर्थ में जड़ के रूप में हुआ, व्यक्ति के अंदर उस व्यक्ति में मेरापन किया। ये मेरापन का तो जन्म हुआ, जिसकी मृत्यु होनी निश्चित है। शादी आपकी 25 वर्ष की उम्र में हुई, तब रमाबेन को आपने मेरा माना, बराबर। यह भाव पूरा हो जाएगा, या तो फिर डाइवोर्स वगैरह का ऐसा कोई कारण हो जाए तो क्या होगा, वो मेरापन जो जन्म उसका हुआ, उसकी मृत्यु होनी निश्चित है। मेरा क्या हो सकता है जो कभी मेरा बन नहीं सकता, जो कभी मेरा बने नहीं, और जो मेरा बने नहीं तो वो मेरे के रूप में कभी मिटे नहीं, वही मेरा है। आत्मा के अनंत गुण वो मेरे कब हुए, मेरे कब बने, उसमें तो बनने की घटना ही नहीं, तो वो मेरे के रूप में कब मिट जाएंगे, नहीं मिटने वाले, वही मेरा है। और हमने दूसरे दृष्टिकोण से भी कहा था, जो मैं हूं वही मेरा है। मैं और मेरा कभी भिन्न नहीं हो सकता। हम ज्ञान स्वरूपी है और ज्ञान हमारा स्वभाव है। क्या हुआ, जो मैं है वही मेरा है। हम जिसमें मैं पना कर रहे हैं, जिसमें मेरापन कर रहे हैं, उसमें मैं पना कैसे कर सकेंगे। पैसे मेरे हैं तो क्या आप पैसे हो, तो पैसे आपके हैं। पत्नी आपकी है, पुत्र आपका है, तो क्या आप पुत्र हो, तो पुत्र या पत्नी आपकी हो सकती है। समझ रहे हो? आप दुकान मेरी है तो दुकान आप हो, तो दुकान आपकी हो सकती है। ये मेरापन तो केवल मानने में है। मारू ना हतु तेने मारू करी मान्यू, ये मानने में घटित हो रहा है। और ये मानना अज्ञान और मिथ्यात्व को लेकर चल रहा है, यानी भ्रम को लेकर चल रहा है। क्योंकि निराकार आत्मा उसे साकार का स्वामी मानना, यह कैसे मुमकिन हो सकता है। निराकार आत्मा व साकार मकान के स्वामी मालिक के रूप में निराकार आत्मा को मानना, यह कैसे घटित हो सकता है। निराकार आत्मा को यह साकार शरीर मानना और निराकार आत्मा को साकार शरीर के जो साकार वर्ण गंध रस स्पर्श गुण धर्म है, उसे आत्मा के गुण मानना, ये कैसे हो सकता है। आपकी बॉडी मजबूत, यानी आप बहुत मजबूत हो, आप मजबूत कैसे हो सकते हो। आपकी मजबूती का उसके साथ क्या लेना देना है। मजबूती के संदर्भ में बात निकली है तो स्पष्टता कर दो। मजबूती की बात निकली है, नरपत जी ने 28 चालू की, 28 का प्रारंभ किया। अब वो 28 के चौथे दिन एकदम कमजोरी महसूस कर रहे, और वो कमजोरी महसूस करते हुए हमारे पास उनके परिवार वाले लेके आए, सर पारणा करने को कह रहे हैं, आप समझाओ महाराज साहब, 4 उपवास तो हो गए, अब 4 ही तो बाकी है, और संवत्सरी के दिन को तो उपवास करना निश्चित ही है, तो बच्चे 3 ही दिन, महाराज साहब समझाओ। और फिर हम क्या समझाते, पता, आत्मा की अनंत शक्ति है, अनंत शक्ति, उसका स्मरण करो। क्या कमजोर हो जाते हो मन से, क्या इस तरह से कमजोर हो जाते हो। अब आप मुझे बताओ, आत्मा की अनंत शक्ति और शरीर की शक्ति दोनों एक है या अलग है। तो फिर आत्मा की शक्ति वह तो निराकार है, और शरीर की शक्ति वह तो साकार है। तो निराकार आत्मा की शक्ति
उसका साकार शरीर की शक्ति के साथ क्या लेना देना है कि आत्मा की अनंत शक्ति का स्मरण करो। क्या मन से कमजोर हो जाते हो? आत्मा की अनंत शक्ति, अरे पर आत्मा की अनंत शक्ति तो है, उसका शरीर के साथ क्या संबंध हुआ? यानी कहने का मतलब ये है, जो बुजुर्ग बैठे हुए हैं इनकी उम्र 75 साल की है, तो क्या इनकी आत्मा की शक्ति, शरीर की शक्ति कम हो गई, इसलिए इनके अंदर की शक्ति भी कम हो गई है ना? नहीं। और आपकी जो पोती है उसकी शरीर की शक्ति कहाँ है? नहीं है, तो उनकी भी आत्मा की शक्ति कम ही होगी ना। आत्मा की शक्ति कम नहीं। तो फिर आत्मा की शक्ति की बात शरीर में कोई कमजोर पड़ जाए उसके साथ हम कैसे जोड़ देते हैं? भूतकाल में हमने ऐसी ही गलतियां की है, समझ रहे हो? हमें है ना अंतराय कर्म को भी समझना होगा। अब अपने पास तो समय ही नहीं है। अंतराय कर्म को जड़ के संदर्भ में भी समझना पड़ता है और अंतराय कर्म को चेतन के संदर्भ में भी समझना होता है। हमने लाभांतरय कर्म का क्षयोपशम का मतलब क्या किया, या लाभांतरय कर्म के उदय का मतलब क्या किया कि हमें वस्तु का लाभ ना हो। यानी मनुष्य जी सुबह से शाम व्यापार करते हैं, मेहनत करते हैं, ग्राहक भी आते हैं, ग्राहक को बराबर से माल दिखाते हैं, सब हो जाता है, परंतु किसी भी ग्राहक को खरीदने की इच्छा नहीं होती। खरीदने की इच्छा नहीं होती उससे मतलब क्या कि उनको आमदनी नहीं होती है। आमदनी नहीं होती है उसका मतलब क्या, उन्हें लाभ नहीं होता है। तो ये किस कारण से नहीं हो रहा है? ऋषभदेव परमात्मा को 400 दिन तक गोचरी वॉरने के लिए गए, पहले दिन को छोड़ 399 दिन तो पालने करने की इच्छा से गोचरी वॉरने के लिए गए, फिर भी उनको गोचरी नहीं मिली। क्यों नहीं मिली? क्योंकि उनके लाभांतरय कर्म का उदय है। तो ये तो हमने जड़ के संदर्भ में लाभांतरय कर्म का अर्थघटन किया, चेतन के संदर्भ में कहां किया? बराबर है, उसके संदर्भ में फिर कभी बात हो, था पढ़ियो, सब समझना होगा। लाभांतरय कर्म, तो फिर जब लाभांतरय कर्म का क्षय हो जाता है, वितरागता और केवल ज्ञान की प्राप्ति हो जाए तो लाभांतरय कर्म का क्षय हो जाएगा, तो उससे फायदा क्या होगा? पूरा जगत का लाभ हो जाएगा। हाँ, फिर तो लाभ ही लाभ है। हाँ, केवल ज्ञानी को दुकान सौंप दो, यानी पैसों की बारिश और बाढ़ आ जाएगी। क्यों? लाभांतरय कर्म का क्षय हो गया ना, तो लाभ ही हाँ, कर्म कोई बाकी नहीं रहेगी। कर्म कोई लाभांतरय कर्म का क्षय हो गया यानी अनंत लाभ होगा, यानी उनको बैठा दे तो पैसे आप गिनते रहो, आपकी जिंदगी कम पड़ेगी, वो पैसे वो कम नहीं होंगे, इतना यानी पैसों का फ्लो प्रवाह रहेगा। बराबर? क्यों अटक जाएगा यार? ये तो कह रहे अटक जाएगा। तो फिर लाभांतर कर्म का क्षय होने का मतलब क्या था? उसकी मतलब ही क्या था उसका? ये बात अलग है, ऐसा सब आप सोचते ही नहीं हो, ऐसा कोई विचार ही नहीं करते हो, इसलिए आपको ऐसे कोई प्रश्न जिज्ञासा होती ही नहीं है। करते हो? नहीं करते? नहीं? हाँ, समझ रहे हो? बराबर पढ़ो, अर्थ से पढ़ो, उसकी गहराई में जाके पढ़ो। कल मुझे बता रहे हैं, एक ने मुझे प्रश्न किया कि महाराज साहब, ये जो काम वासना वगैरह होती है, या तो फिर ये जो विषय आसक्ति होती है, 5 इंद्रियों के विषयों की जो आसक्ति होती है, तो विषयों की आसक्ति के लिए कौन सा कर्म उदय समझेंगे? कौन से कर्म से होती है? 5 इंद्रियों के विषयों के प्रति जो आसक्ति है, कौन से कर्म के उदय से है? हाँ, क्या भोगांतरय कर्म के क्षयोपशम से हम वस्तु को भुगत सकते हैं। बराबर? यहाँ प्रश्न क्या है कि 5 इंद्रिय के विषयों के प्रति जो आसक्ति होती है, वो आसक्ति किससे होती है? तो राग को लाने के बाद मोहनीय शब्द आप सब जगह पर लगाए मत दो, मुझे स्पष्ट रूप से बताओ कौन से कर्म के उदय से मिठाई के प्रति मुझे आसक्ति हो रही है? बोलो। क्या रस तो अघाती में आता है, घोटाला करते हो। बोलो, क्या कर्म ग्रंथ का अभ्यास किया है ना? हाँ, नाम कर्म में आएगा। राग नाम कर्म में आता है, तो फिर किस में आता है? बोलो। मुझे जो इत्र के प्रति आकर्षण हो रहा है, इत्र के प्रति, परफ्यूम के प्रति, सेंट के प्रति, तो किस कर्म के उदय से? अरे नाम कर्म से तो अघाती कर्म का प्रभाव किस पर है? मन वचन काया के ऊपर है, आत्मा के ऊपर है।
हाँ, तो आसक्ति आत्मा में है या शरीर में है? शरीर में। आसक्ति शरीर में। क्या हुआ? आज सुबह में नाश्ता किया है? आत्मा में आसक्ति कैसे हो सकती है? अच्छा, पर आसक्ति दिख तो रही है, नहीं दिख रही है? हाँ, बोलो बोलो। आत्मा पर प्रभाव राग का है ना, तो वो घाती में होगा या अघाती में होगा? ये देखो आपके संघ के सब कर्म ग्रंथ के पढ़े लिखे लोग एग्जाम जैनिज्म की दे रहे हैं, जैनिज्म की एग्जाम चल रही है। क्या क्या था, आपने क्या बताया था, क्या क्या प्रश्न पूछे जाते जैनिज्म के? वो क्या बोलते हैं, सिर और पाँव के बिना के सब प्रश्न, क्या क्या पढ़ाया जाता है? क्या बोला आपने 2 दिन पहले? क्या था दूसरा? क्या था? महाविद्य क्षेत्र का नहीं था कुछ? हाँ, एक जन सामयिक आप लेते हो तो एक सामयिक का लाभ मिलता है आपको, दोनों साथ में मिलकर सामयिक आप करते हो तो 11 सामयिक का लाभ मिलता है, 3 लोग इकट्ठे होकर करते हो तो 111 सामयिक का लाभ मिलता है। ये कौन से शास्त्र में आता है? कौन से शास्त्र में? मैंने कहा समथिंग न्यू, समथिंग डिफरेंट। अब ऐसा कहने में किसी की टीका हो रही है, वो उद्देश्य नहीं है, परंतु जो मूल सत्य है उसकी बात करने की जगह पर ये जो सब बातें, सब जो बातें हैं, आप खुद सोचो ना। मैंने आपको पहले भी कहा था, एक नौकार्षी करने से नरक के 100 वर्ष का दुख कट जाता है। आपको विश्वास आ रहा है? क्या आपके नौकरशी में वो पावर है कि वो 100 वर्ष? भगवान ने कहा, वो भगवान ने कहा, वो भगवान को मुबारक। आप अपने आप के लिए सोचो, जिस प्रकार महावीर स्वामी भगवान पुण्य श्रावक के सामयिक के लिए श्रेणिक महाराजा को कह सकते हैं, ऐसा महाविद्य क्षेत्र में सिमंदर स्वामी कह सकते हैं ना कि पहुंच जाओ आप भरत क्षेत्र में, दक्षिणार्थ भारत में पहुंच जाओ, वहां पर आप भारत में जाना, भारत में आप कर्नाटक में जाना, कर्नाटक में आप बेल्लारी में जाना, और बेल्लारी में नरपत जी के पास जाना, और नरपत जी यदि अपने एक नौकरशी का फल आपको दे दे तो आपके 100 साल के नरक के दुख कट जाएंगे। कह सकते हैं ना सिमंदर स्वामी? कह सकते मगर दे नहीं। कह सकते हैं, एक लगाऊंगा, कह सकते हैं, कह सकते हैं। कोई है लक्षण दिख रहे? मुझे तो कोई लक्षण, आपको लक्षण दिखते हैं इनमें? क्या दिखते हैं? यानी सब ऐसे इकट्ठे हुए हैं इसलिए ऐसे लक्षण की बात करते रहते हैं। अब सोचो तो, आपको खुद को भी, आपका आयुष्य जितना नहीं है उससे भी अधिक, और 100 दिन नहीं, हफ्ते नहीं, महीने नहीं, 100 साल के नरक के दुख कट जाए। आपको अपने नौकरशी के अंदर वो बल दिख रहा है? आपको विश्वास आ रहा है? भगवान ने कहा, भगवान ने कहा, भगवान ने कहा, क्या भगवान 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 लगा रखते हो? हाँ हाँ, तो 100 साल का नरक का दुख, तो फिर महाविद्य क्षेत्र के सिमंदर स्वामी आपका नाम दे सकते हैं ना, कि शशि बेन आपको दे देंगे। तो क्या ये तो कैसी बात है पता है? पशु पंखी जे इन गिरी आवे भवत्री जेते सिद्ध जथावे, बराबर, यानी सिद्ध हो जाएंगे, बराबर है। तो वो आनंद जी कल्याण जी के पीढ़ी के जो गधे हैं ना, गधे, वो गधे पानी के लिए ऊपर नीचे, प्याव में पानी पहुंचाने के लिए ऊपर नीचे हो रहे हैं, कोई लक्षण दिख रहा है कि वो तीसरे जन्म में वो मोक्ष में जाएंगे? क्रिया नहीं है। क्या क्रिया नहीं है? क्रिया तो है ना। उनके काम का क्या लक्ष्य भाव? होगा, काम का आपके क्या भाव है? अरे उस 4 पांव के गधे में और 2 पांव के गधे में कोई फर्क दिखा? देखा, क्रिया उसमें क्रिया नहीं। क्या क्रिया है आपकी? क्रिया आपकी और उनकी क्रिया में क्या फर्क है? वो तो काम मजदूरी के लिए जा रहे हैं, काम के लिए। हाँ, तो आप क्या करते हो 99 के समय? भगवान की ऊपर नीचे कसरत ही तो करते हो, गिनती करनी है आपको, 99 पूरी 108। क्रिया के साथ हो रही है। अच्छा, वो क्रिया के साथ हो, अच्छा, तो वो क्रिया थोड़ी कम पड़ी ना, यानी उसके तीसरे की जगह पर 5वें भाव में तो होगा ना। लक्ष्य नहीं है ना उनका तो। अच्छा, आपका क्या लक्ष्य? क्रिया का लक्ष्य, जो यात्रा का लक्ष्य। लो, मैं आपको यही कहने वाला था कि तिर्यंच के अंदर 18 पापस्थानक में कितनी तीव्रता है, और आपके में देखो उनके जीवन में हिंसा हिंसा तो है ही। क्या है? कौन सी हिंसा है? खाने के लिए घास खाते हैं, उसके अलावा और कौन सी? पानी की। कुछ भी खा सकते। मैं गधे की बात कर रहा हूँ, 4 पांव के गधे में से मुझे 2 पांव के गधे पे आना, इसलिए पहले 4 पांव के गधे से चालू करता हूँ, बराबर है। तो घास और पानी के अलावा और कौन सी हिंसा है?
आपके जीवन में इलेक्ट्रिसिटी की हिंसा, गाड़ी में आने जाने की हिंसा, उसके जीवन में है कोई? झूठ का पाप आपके जीवन में, जीएसटी चोरी, चोरी, झूठ बोलना, मैथुन का पाप, 5 इंद्रियों के विषय की आसक्ति, उनमें कितनी देखोगे आप। और आप में परिग्रह का पाप, तो बेचारे के पास तो कपड़े भी नहीं है, बेचारे के पास परिग्रह का पाप, उनका कोई घर है वो भी नहीं है। क्रोध कितना है? क्रोध तो रहे क्या है? कितना है? आपका कितना है? उसके सामने उसका कितना है? हाँ नहीं, ये बताया हाँ, तो फिर वो आपसे लाख, वो किसकी निंदा करता है? ये सामयिक के अंदर जो पंचायत करते हैं, वो कभी पंचायत करते हुए दिखे हैं? क्यों? क्या हुआ? क्या भावना? कौन सी भावना? किस प्रकार की भावना? कौन सी भावना की बात ठोक रहे हो? बोलो। पर परिवार है उनके, चाली चुगली करनी, यानी किसी की चाली चुगली करनी है कुछ उनमें, तो फिर आपसे तो बहुत अच्छे हैं। मगर जो क्रिया कर रहे हैं उसमें वो लक्ष्य नहीं। अरे क्रिया आपने स्वस्तिक किया, अक्षत रखा, वो उतनी क्रिया से फर्क पड़ गया। और उनके 18 पापों स्तनों में कितनी मंदता है। तो परमात्मा के पास जा रहे हैं और वो उनको काम के लक्ष्य से जा रहे हैं। हाँ, तो कोई भी काम से, वहां पर क्या कहा? देखो, आपको देखो, पहले ये बता देता हूं, बाकी के तीर्थ और यहाँ के तीर्थ में फर्क है। गिरिराज और यहाँ के तीर्थ, दूसरे तीर्थ और इस तीर्थ में फर्क, सबसे बड़ा फर्क कौन सा पता है? बाकी के तीर्थ में तीर्थ से महान तीर्थंकर है, शत्रुंजय में ऐसा नहीं। तीर्थंकर महान नहीं है, आदेश्वर भगवान महान नहीं है। महान कौन है? तीर्थमान। तीर्थाधिराज, तीर्थ वह महान है, गिरिराज महान है। समझ रहे हो? परमात्मा हो या ना हो, उसके साथ तीर्थ को कोई लेना देना नहीं। तीर्थ महान है तो तीर्थ की यात्रा तो वो भी कर रहा है। आप परमात्मा के पास जाते हो, पर परमात्मा के पास जाने की जरूरत क्या है? तीर्थ की महानता है ना, वो तीर्थ में तो वो रोज जाता है। आपने कितनी नवाणु की? कितने नवाणु की? 2 नवाणु की। उसने कितनी की? बहुत सारी, बहुत सारी। तो हर शेष काल के अंदर उसकी कम से कम 2 नवाणु होती है। उसकी जितनी उम्र होगी, कितनी नवाणु मल्टीप्लाई बाय 2 कर लो, तो फिर तो आपका मोक्ष तीसरे जन्म में। लग रहा है कोई लक्षण? क्यों? क्या भावों की बातें कर रहे हो? कौन से भावों की बात? क्या सब घोटाले चल रहे हैं सब। मैं तो कहता हूं, ये जितने भी आचार्य भगवान सब हो गए हैं ना, जितने भी आचार्य नहीं, खुद परमात्मा मूर्ख है, मूर्ख है। 24 छठ करके 7 यात्रा करने से तीसरे जन्म में मोक्ष हो जाता, तो फिर दीक्षा की क्या जरूरत है? 2 प्रतिक्रमण, पंच प्रतिक्रमण वगैरह की क्या जरूरत है? कोई प्रतिष्ठा प्रतिष्ठा करने की या उपदान करने की क्या जरूरत है? समय करने की क्या जरूरत है? तीसरे जन्म में मोक्ष, 24 छठ करके 7 यात्रा करो, तीसरे जन्म में मोक्ष। ये परमात्मा कहते हैं कि मनुष्य को दुर्लभ है, चारित्र लेना चाहिए, चारित्र लेना चाहिए। 24 छठ करके 7 यात्रा करे, तीसरे जन्म में मोक्ष। फायदा ही फायदा। बोलो क्यों? अरविंद जी कुछ गलत कहा मैंने? विरल जी कुछ गलत कहा? क्यों इतने दूर बैठे हो? आपको आगे बैठेंगे, क्या दिक्कत है? आजा। हाँ, मैं नहीं लेके जाऊंगा। हाँ, घंट और घंटी लगाई हुई है आपने। हाँ, पत्नी है ने घंट, और वो बच्ची है वो घंटी। घंट और घंटी, दूसरी घंटी की व्यवस्था चालू है। जाने तो, बेचारा नहीं बोलेगा। क्या है प्रतीक? क्या है? घंट और घंटी। अब वो घंट और घंटी छोड़ेंगे? वो छोड़ेंगे? प्रतीक छोड़ेंगे? वो भी नहीं छोड़ेंगे। सास ससुर की तो बात ही नहीं है। हाँ, तो फिर क्या डर रहे हो यार? चलो मुझे बताओ, 24 छठ के साथ यात्रा करने से तीसरे जन्म में मोक्ष हो जाता है ना? हाँ, तो फिर दीक्षा लेने की क्या जरूरत थी? अरे खुद भगवान ने भी दीक्षा क्यों ली? मुझे तो वही समझ में नहीं आ रहा। दीक्षा लेनी चाहिए भगवान को? 8 साल के ऊपर में दीक्षा की बात करनी चाहिए, या 24 छठ के साथ यात्रा की बात करनी चाहिए? मैं कौन सा कंफ्यूज कर रहा हूं? मैं कौन सा कंफ्यूज कर रहा हूं? मैं तो आपके घर की गुचरी जो खाई है, जो पेट में गई है, उसके प्रभाव से बोल रहा हूं। प्रतीक मेरी कोई गलती है? तो फिर देखो, प्रतीक मेरे पक्ष में। कोई कह रहा है माँ जी? हाँ बोलो जी। हाँ, अरे नहीं, केवल ज्ञान होने के बाद तो केवल कपड़े बदलने की प्रोसीजर ही है। वो दीक्षा की जो मेहनत वगैरह करनी है वो तो नहीं है ना।
क्या केवल ज्ञान होने के बाद केवल ज्ञानी अधिकतर गोचरी जाते ही नहीं है, इसलिए वो भी मजा है, वो भी मजा है। देखो यार, सोचो तो सही, केवल ज्ञान के बाद प्रतिक्रमण भी करने की जरूरत नहीं, परिलीन भी करने की जरूरत नहीं, वो भी छुट्टी। सब डिस्को कितना फायदा है, फायदा ही फायदा है ना। बोलो कोई कहना है? हाँ, कोई नहीं कहना है, कहने वास्ते कोई है अपने पास है? ये सब बाल कक्षा के जीवों को फल से प्रभावित करके, आकर्षित करके करने की बात है। ये जो भी फल मेरे परमात्मा ने बताए हैं, बाल कक्षा के जीवों को प्रभाव से प्रभावित करने से, लोभ से प्रलोभित करके जोड़ने के लिए है। इस नवकर्षि की जो ज्ञानियों ने बात बताई है, वो कभी भी शास्त्र में इस प्रकार के फल के अनुलक्ष्य में जो भी क्रिया की बात बताई जाती हो, समझ लेना है वह सभी क्रिया परिणति के स्तर की क्रिया के लक्ष्य से बताई है। जो भी बातें वहां पर लिखी है प्रवृत्ति से बताई गई है, परंतु सभी प्रज्ञानियों के वचनों को प्रवृत्ति के पीछे वृत्ति और वृत्ति के पीछे जो परिणति है, उस परिणति से समझना है। और बता दूं आपको, जब परिणति के लक्ष्य में वह क्रिया समझ में आती है, तब वह उस परिणति के फल की उसे कोई परवाह ही नहीं होती, वह उसे प्रभावित या प्रलोभित कर ही नहीं सकती। ये जो 925 925 925 3 बार 925 पल्योपम एक सामायिक का जो फल है ना, जब ये फल की दृष्टि है, वो सामायिक कभी भी परिणति के स्तर की हो ही नहीं सकती। और जब परिणति के स्तर की सामायिक होती है, तब वो 925 नहीं, 9 करोड़ कर दो, 9 करोड़ 9 करोड़ 9 करोड़ कितना भी कर दो, उसे उसकी कोई दरकार ही नहीं बचती। यह बात है परिपूर्णता से। कुछ समझ रहे हो? आपने परिणति का मतलब क्या किया? बार बार क्या बोल रहे थे शशि जी? शुभ भाव। भाव, वो भाव हमारे नहीं है, वो भाव नहीं है। भाव मन की क्रिया है, शुभ भाव व आत्मा की क्रिया नहीं है। आत्मा का भाव, भावे भावना भाविये, भावे दीजे दान, बराबर है। स्थानकवासी ने क्या किया वहां तीसरे नंबर में? भावे जिनवर पूजिए की जगह पर भावे धर्म आराधिए। क्या कहा? भावे धर्म आराधिए, भावे केवल ज्ञान। अब मुझे ये बताओ, भावे धर्म आराधना जो तीसरा पद है वो सही है, या भावे जिनवर पूजिए वो सही है? दोनों में से कौन सा सही है? एक सही एक गलत। जिनवर पूजिए वो सही है ना, भावे धर्म आराधिए वो गलत है ना। जिनवर को पूजेंगे तो धर्म भी होगा। क्या हुआ? धर्म से नहीं, स्थानकवासी धर्म आराध्य कहते हैं और आप जिनवर पूजिए कहते हो, दोनों में से एक सही एक गलत होगा ना। हाँ क्या? तो स्थानकवासी करते हैं, जिनवर की पूजा करते हैं स्थानकवासी, धर्म के अंदर जिनवर की पूजा आ जाती है। देखो यार कैसी बात कर रहे हैं, वो करते हैं जिन की पूजा। हाँ, तो फिर जिस जिस जगह पर प्रतिमा या प्रतिमा पूजा की बात आती थी, ऐसे 13 आगमों को उन्होंने उड़ा दिया। हाँ, उन्होंने 32 आगम रखे और आप कहते हो हाँ धर्म आराध्य का मतलब है जिनवर पूजिए। कितनी अपरिपक्व भूमिका बनी हुई है। ये आपकी बात नहीं, यहाँ बैठे हुए महात्माओं की भी यही स्थिति हमने कई जगह देखी। दीक्षा ले ली, भगवान के वचनों पर श्रद्धा, सम्यक दर्शन यही है और कुछ नहीं। ये श्रद्धा तो बौद्धिक है, ये श्रद्धा तो आरोपित है, ये श्रद्धा अनुभूति आधारित नहीं। आम मीठा है वह शब्दातीत, शब्द के आधार पर न हो, अनुभव के आधार पर जो मिठास की श्रद्धा है वही वास्तविक श्रद्धा है। हाँ, दीक्षा ले ली, दीक्षा ले ली यानी साधुपने के 6-7वें गुणस्थानक में आ गए। तो फिर ये मेरू पर्वत जितने ओघे की जो बात बताई है, ये क्या था? मेरू पर्वत जितने ओघे यानी कितनी दीक्षा ली? और समझ लो, जिस जन्म में चरवला होता है उस जन्म में दीक्षा हो
ना भी हो। जिस जन्म में दीक्षा होगी उस जन्म में चरवला होगा, परंतु जिस जन्म में चरवला होगा उस जन्म में दीक्षा ना भी हो। यानी एक मेरू पर्वत ओघे का होगा तो चरवले के 50 मेरू पर्वत लगाए तो चलेगा, बराबर है, बराबर। अब जिस जन्म के अंदर चरवला होगा उस जन्म में पूजा होगी, पर जिस जन्म में पूजा होगी उस जन्म में चरवला हो ना भी हो, बराबर ना। यानी एक मेरू पर्वत दीक्षा किए हुए, 50 मेरू पर्वत चरवले किए हुए और 500 मेरू पर्वत आपकी पूजा की जोड़ के हुए, बराबर है। एक गुगली बॉल डाली नहीं और क्लीन बोल्ड। भाव तो मन की क्रिया है और मन के भावों की क्रिया से केवल ज्ञान हो सकता है। क्या भाव ज्ञानियों ने बहुत अच्छी चालाकी का उपयोग किया, हमने देखा है। ज्ञानी किस प्रकार से करते बता, सामान्य शब्द रख देते, सामने वाले की जितनी दृष्टि खुली होगी, बोध जितना खुला होगा, उसकी योग्यता पात्रता जितनी और जैसी खुली होगी, उस प्रकार से वह उसमें से मर्म को प्राप्त कर लेगा। समझ रहे हो? सामने वाले की जितनी भूमिका होगी, क्योंकि क्या होगा पता है, सामने की भूमिका योग्यता पात्रता यदि ना हो और उसे इस प्रकार की गहराई वाले निश्चय के वचन मिल जाए तो वो अपने आप को भ्रमणा में रखते हुए, ओवर एस्टिमेट करते हुए मैं इस स्थिति में आ गया हूं, इस तरह से वो अतो भ्रष्ट ततो भ्रष्ट, धोबी का कुत्ता ना घर का ना घाट का, ये हालत में आ जाएगा। परंतु अंतर आत्मा में एक संशोधन हो, एक निरीक्षण अवलोकन परीक्षण हो कि मैं जो नौकरशी कर रहा हूं, क्या मेरी नौकरशी में ये ताकत है कि 100 साल के नरक के दुख को काट दे? क्या मेरी चरवल के कटाशने ऊपर बैठकर सोने वाली सामयिक 925 925 925 पल्योपम कहा, पल्योपम, पल्योपम का माप जानते हो? पागल हो जाओगे। ये माप जो बताया था ना आपको, असंख्य और अनंत की बात, पल्योपम तो जो आपने सुना है ना, वो युगलिक के बालों को भर के, वो तो 6 प्रकार के पल्योपम में से एक प्रकार की बात थी कि जिसका उपयोग पल्योपम की गिनती में लगभग कहीं नहीं होता। समझो, जो ताजे बच्चे का जन्म हुआ हो, युगलिक का, बाल एकदम बारीक हो, फिर उसके टुकड़े टुकड़े करो और फिर चक्रवर्ती का सैन्य ऊपर से गुजर जाए, इतना वो 1 योजन के गड्ढे को भर दो और एक एक बाल को, वो 6 प्रकार के पल्योपम में से एक प्रकार के पल्योपम की बात थी जिसका उपयोग किसी भी गिनती में ये पल्योपम का उपयोग नहीं होता। बोलो क्या कहोगे? हाँ, तो ओरिजिनल पल्योपम कितना बड़ा होगा? हाँ, तो वो पल्योपम कितना बड़ा होगा कल्पना नहीं कर पाओगे आप। वो पल्योपम बहुत बड़ा बनता है। ये जो युगलिक के बालों की बात तो केवल एक प्रारंभिक, एक कहते हैं ना, वो इशारा, ट्रेलर है, ट्रेलर, पिक्चर नहीं है। ट्रेलर, पिक्चर कितना होता है? 2 घंटे 2.5 घंटे का होता है, ट्रेलर 2 मिनट का 3 मिनट का होता है। यानी पिक्चर कितना बड़ा हुआ? ट्रेलर की तुलना में देखा जाए तो पिक्चर कितना बड़ा हुआ। इसलिए ये पल्योपम, ये परिपूर्ण वास्तविक पल्योपम नहीं है, इसका उपयोग कहीं नहीं होता। होता है, याद है? वो भी याद नहीं है, देखो इनको भी याद नहीं है। तो कैसी नौकार से बताइए? हाँ जी, परिणति कैसी होनी चाहिए? हाँ, परिणति कैसी होनी चाहिए? पहले मिथ्यात्व को समझ तो भी बहुत है, बराबर। मिथ्यात्व को समझना यानी अशुद्ध परिणति को समझना, यानी वस्तु जगत, व्यक्ति जगत, व्यक्तित्व जगत और विभाव जगत में मैं पना। इसलिए ये सब नौकरशी का 100 फल वगैरह जो बातें हैं ना, वो सब भूल जाओ। हाँ, एक सामयिक करने से 925 ये भूल जाओ। हाँ, छोटे छोटे बच्चों के लिए बराबर है। अब तो सब बच्चे के बाप, बच्चे की माँ, बच्चे की दादी हो गए, नहीं बाकी है, अभी होना है, थोड़ा टाइम में होना है, बराबर। आप तो बच्चे की दादी, दादी ना, हाँ, नरपत जी दादा,
दादा तो बन गए, जो दादागिरी करे वो दादा। क्यों? दादा इसी को तो कहते हैं ना, दादा आ गया, दादा आ गया, दादा यानी दादागिरी करने वाले दादा आ गए, बराबर है ना? क्यों? अब विरल जी के कर्तव्य के ऊपर बहुत सारा डाल दिया ना, विरल को तो यही करना होगा, वही करना होगा, यही करना होगा, वही करना होगा, यही करना होगा, वही करना होगा, बराबर? दादागिरी कर देंगे विरल पापा, दादागिरी। हाँ, छोड़ो नहीं यार, जाने दो ना, ये सब मिली भगत है यार, ये कोई पेपर फोड़ेंगे नहीं, अपनी एकता को कभी भी नहीं तोड़नी है, समझ रहे हो? मैं एकता तोड़ के अपना घर बसाने के लिए एकता तोड़ता हूं, और ये एकता तोड़ने के लिए तैयार नहीं है, बराबर है? मैंपना, मेरापन, कर्तापन। अब इस कर्तापन को समझिए। हम जिसे मानते हैं कि मैंने नौकारशी की, ज्ञानी कहते हैं कि आत्मा एक उंगली भी हिला नहीं सकता, उंगली हिलाने की क्रिया भी आत्मा के द्वारा नहीं हो सकती। और उसके संदर्भ में हमने कल दो बात की, जगत के सर्व द्रव्य स्वतंत्र है, और जगत के सर्व द्रव्यों का परिणमन, प्रवर्तन स्वतंत्र रूप से होता है। एक द्रव्य के परिणमन में दूसरा द्रव्य निमित्त के रूप में मददगार हो सकता है, सहायक हो सकता है, उपयोगी हो सकता है, हेल्पफुल हो सकता है, परंतु एक द्रव्य दूसरे द्रव्य की क्रिया कर नहीं सकता। ये कर्तापन को ही स्पष्ट करना है। इसलिए आपको याद हो तो हमने 4 प्रकार के अहंकार की बात की थी। आई एम समथिंग एवरीथिंग, आई हैव समथिंग एवरीथिंग, आई नो समथिंग एवरीथिंग, और सबसे बड़ी बात है आई कैन डू, मैं ये कर सकता हूं, मैंने अट्ठाई की। आत्मा नौकारशी भी नहीं कर सकती तो अट्ठाई कहां से कैसे कर सकती है? आत्मा चौवियार भी नहीं कर सकती, आत्मा शरीर की एक क्रिया नहीं कर सकती। अब इसे खोले, दो महान सिद्धांत हमने स्पष्ट किए। जगत के सर्व द्रव्य स्वतंत्र है, और जगत के सर्व द्रव्यों का परिणमन स्वतंत्र रूप से होता है। एक द्रव्य के परिणमन में अन्य द्रव्य सहायक हो सकता है, निमित्त हो सकता है, परंतु कर्ता नहीं हो सकता। कर्ता जो करे उसे कहे कर्म, कर्ता की क्रिया को कहते हैं कर्म, यानी कर्ता कर्म संबंध नहीं, निमित्त नैमित्तिक संबंध है। अब इसे खोल, यदि एक द्रव्य दूसरे द्रव्य का कर्ता है ऐसा मानने जाते हैं तो क्या क्या आपत्तियां आती है, क्या क्या दोष आते हैं, उसके संदर्भ में हमने कल बात की कि यदि एक द्रव्य उसमें होने वाली क्रिया के परिणमन का कर्ता, यदि यह द्रव्य अपने में होने वाली क्रिया का परिणमन का कर्ता है, और यही एक द्रव्य दूसरे द्रव्यों की क्रिया यानी उसके परिणमन की क्रिया का कर्ता है, तो एक द्रव्य में अपने द्रव्य के परिणमन और अन्य द्रव्य के परिणमन का कर्तापन, यानी एक द्रव्य में दो द्रव्य का कर्तापन आ गया। ये पहला दोष जो कभी भी नहीं हो सकता। दूसरी बात, एग्जाम्पल। अब सिद्धांत को समझ लेते, फिर एग्जाम्पल समझना बहुत आसान हो जाएगा। यदि एक द्रव्य को दूसरे द्रव्य के परिणमन का कर्ता मानेंगे तो दूसरे द्रव्य में जो परिणमन होना है उसके लिए उसके इस पहले द्रव्य के ऊपर निर्भर रहना पड़ेगा, उसकी राह देखनी पड़ेगी, उसकी पराधीनता उसमें रहेगी। तो इस द्रव्य की स्वतंत्रता, इस द्रव्य के परिणमन की स्वतंत्रता, दोनों, दूसरे द्रव्य की स्वतंत्रता और दूसरे द्रव्य में होने वाले परिणमन की स्वतंत्रता का नाश हो गया, जो नहीं हो सकता। अब यहां पर प्रवचन चल रहा है, मेरे अंतर में श्रोतागण के संदर्भ में कोई भेदभाव नहीं, समझ रहे? आगे बैठने वाले ज्यादा समझे, पीछे बैठने वाले कम समझे, छोटी उम्र वाले ज्यादा समझे, बड़ी उम्र वाले कम समझे, जेंट्स ज्यादा समझे, लेडीज कम समझे, समझ रहे?
व्यवस्थापक ज्यादा समझे, जो व्यवस्थापक नहीं है वो कम समझे, ऐसा तो कोई भेदभाव। श्रीमंत ज्यादा समझे और जो सामान्य परिस्थिति वाले आर्थिक रूप से वो कम समझे, जो हमारे प्रति आदर बहुमान भाव भक्ति भाव वाले हैं वो ज्यादा समझे और हमारे प्रति जिनका आदर भाव भक्ति भाव नहीं है वो कम समझे, जो एजुकेटेड हो व्यवहारिक वो ज्यादा समझे, जो कम एजुकेटेड हो वो ज्यादा समझे और ये कम समझे, जिनका धार्मिक अभ्यास अधिक हो वो ज्यादा समझे, ऐसा तो किसी भी प्रकार का भेदभाव हमारे अंतर में नहीं। बराबर है? यानी हमारे द्वारा ज्ञान बिना किसी भेदभाव के पक्षपात के बांटा जा रहा है। बराबर है? अब यहां जितने श्रोतागण बैठे हैं क्या सब एक समान ही समझते हैं? नहीं, सबकी क्षमता अलग है। क्यों? आपको समझाने की क्रिया का कर्ता मैं हूं ना। हमारी योग्यता क्षमता। यानी आपकी योग्यता पात्रता के अनुसार आप समझोगे, या मैं जो समझाऊंगा जितना और जैसा समझाऊंगा वही उतना ही वैसा ही आप समझोगे? तो आपको समझने की क्रिया का कर्ता कौन हुआ? आपके समझने की क्रिया के कर्ता के रूप में आप ही का द्रव्य हुआ, पर आप जो समझ रहे थे उसमें निमित्त यहां परम यश के द्वारा निकलने वाले शब्द है। परमात्मा की देशना में तो सैकड़ों और हजारों जीव है, देवताओं को गिन लो, मनुष्य को गिन लो, पशु पंखियों को गिन लो, तो हजारों की संख्या में परमात्मा की देशना में लोग आते हैं। परमात्मा के अंतर में तो, मेरे अंतर में तो वितरागता नहीं, मेरे अंतर में कहीं ना कहीं शायद भेद हो सकता है, भेदभाव हो सकता है, स्वार्थ हो सकता है। परमात्मा में तो वितरागता होने की वजह से भेदभाव नहीं, केवल ज्ञान होने की वजह से ज्ञान में कोई कमी नहीं। तो परमात्मा के द्वारा जो वचन निकल रहे हैं तो सभी जीव जो समझ रहे हैं वो उनकी योग्यता पात्रता से समझ रहे हैं। इसलिए निश्चय नहीं कहता है जिस द्रव्य में जो भी क्रिया रूप परिणमन होता है, निश्चय नहीं से जिस द्रव्य में जो भी प्रवर्तन होता है उसका कर्ता उसी द्रव्य को बताया गया है। समझ रहे हो? और इस द्रव्य के परिणमन में अन्य द्रव्य निमित्त के रूप में सहायक है। प्रभु के वचन क्या हुए? निमित्त है। पार्श्वनाथ परमात्मा जो मंदिर में विराजमान है, प्रतिष्ठित है, आने वाले भक्तों में परमात्मा को कोई भेदभाव है? जो भी मंदिर में आते हैं, जो काम करने वाले, झाड़ू पोछा करने वाले हो या परमात्मा की पूजा करने वाले हो, परमात्मा के अंतर में उनमें भी कोई भेदभाव नहीं। फिर भी क्या परमात्मा से सबको एक समान ही लाभ होता है? नरपत जी, आपको 100 रुपए के भाव हुए, इनको 1000 रुपए के भाव हुए, उनको लाख रुपए के भाव हुए, उनको कुछ भाव ही नहीं हुए। परमात्मा तो एक समान थे, चारों एक समान मंदिर में परमात्मा की भक्ति करने के लिए गए। इनको भावों के इस प्रकार के 100 रुपए वगैरह तो समझने के लिए, पर इनको 100 रुपए के हो रहे, 1000 रुपए के, लाख रुपए, इनमें 1 रुपए का भी भाव नहीं हुआ। तो परमात्मा ने भेदभाव किया होगा? ऐसा था? परमात्मा का निमित्त एक समान है। अब आपको जो 1000 रुपए के भाव, लाख रुपए के, 1000 रुपए के भाव हुए, वो 1000 रुपए के भाव में निमित्त कौन थे? परमात्मा निमित्त थे। यदि परमात्मा निमित्त 1000 के भाव करवाने में हो, वही करवाते हो, तो इनको लाख नहीं होने चाहिए थे, इनको 100 रुपए के नहीं होने थे, और इनको बिल्कुल नहीं होने की स्थिति भी नहीं होनी चाहिए थी। कुछ समझ में आया? बात पकड़ में आई? होता क्या है? इंसान का प्रयास चलते वक्त चलने का प्रयास है ना, चलने का परिणाम है ना, परंतु चोट खा जाना या लड़खड़ा जाना या गिर जाना, क्या आपका पुरुषार्थ गिरने का था? तो उस गिरने की क्रिया का कर्ता कौन? क्योंकि आपकी इच्छा, आपके परिणाम, आपके प्रयास तो ठीक तरह से चलने के ही थे ना। क्या आपकी इच्छा गिरने के थे, चोटिल होने के थे, किसी के साथ टकरा जाने के थे? तो ये टकरा जाने की क्रिया क्यों हुई? क्या हो रहा है पता है? हमारी चलने की इच्छा के साथ चलने की क्रिया हो रही है,
हमारी चलने के परिणामों के साथ चलने की क्रिया हो रही है, और वो दोनों क्रिया जब साथ में होते हुए दिख रही है, इसलिए हमें लग रहा है कि देखो मैंने इच्छा की और तो ही चलने की क्रिया हुई, वरना नहीं होती। हमने इच्छा की तब ही वह क्रिया होती है। आत्मा यदि न चाहे तो वह क्रिया कैसे हो सकती है? तो गिरने की इच्छा आत्मा में होती है, नहीं सर। हमारी इच्छा से विपरीत क्रिया के समय में वो इच्छा और इस क्रिया का जो विरोधाभास हुआ, जो विसंवाद हुआ, यहां पर स्पष्ट होता है कि चलने की क्रिया का कर्ता आत्मा नहीं था। आत्मा में केवल वह परिणाम होने की योग्यता थी। उस परिणामों को आचरण में लेने के लिए शरीर की खुद की स्वतंत्रता है। हमारे परिणाम और शरीर की क्रिया दोनों साथ में जब चल रहे हैं, इसलिए हमें ऐसा लग रहा है कि देखो हमने इच्छा की तभी वह क्रिया हो रही है, हम इच्छा ना करते तो थोड़ी ना क्रिया होती। तो मनोज जी, क्या आपकी इच्छा थी आपके शरीर के बाल सफेद हो जाए? आपके बाल सफेद हो जाए? किसकी इच्छा होती है सफेद हो जाए? फिर भी सफेद हो रहे हैं। सोने के पहले, सोने से पहले मनोज जी क्या किया था, कमलेश जी क्या किया था? रात को सोने के समय में वो ब्लड सर्कुलेशन, खून का जो परिभ्रमण रुक न जाए कहीं, इसलिए आप पहले वो सेटिंग करके बाद में सोते हो। हृदय की धड़कनें वो बंद ना हो जाए, इसलिए वो सेटिंग करके सोते हो। आपने जो खाना खाया था उसकी जो 7 धातु रूप साइकिल की जो साइकिल चल रही थी, वो साइकिल कहीं रुक न जाए, इसलिए आपने वो सेटिंग किया, बाद में आप सो गए। आप बिना सेटिंग किए यदि सो जाते तो वो सभी सिस्टमें रुक जाती। आपकी इच्छा थी शरीर में रोग ना आए तो भी आया, और आपकी इच्छा नहीं थी फिर भी वो खून का परिभ्रमण, आपका कोई प्रयास नहीं था फिर भी वो खून का परिभ्रमण, 7 धातु की साइकिल की प्रक्रिया अपने आप चल रही थी। तो आत्मा की उपस्थिति वह निमित्त के रूप में है। रमेश भाई की शरीर में से आत्मा निकल गई तो वो सभी क्रियाएं रुक जाती है। खून का परिभ्रमण, ब्लड सर्कुलेशन रुक जाएगा, हार्ट बीट्स रुक जाएंगे, 7 धातु की जो साइकिल है वो भी रुक जाएगी। और कमलेश जी के शरीर में आत्मा इसलिए वो चल रही है, आत्मा इसलिए चल रही है तो वो क्रिया का कर्ता आत्मा है। ऐसा हमने मानने की गलती की। बच्चा अपनी योग्यता पात्रता से बड़ा हुआ, माता पिता की उपस्थिति निमित्त के रूप में है। जिस प्रकार गाड़ी में रहने वाला पेट्रोल ना हो तो गाड़ी चलेगी नहीं चलेगी, पेट्रोल होगी तो ही गाड़ी चलेगी। अब पेट्रोल होगा तो गाड़ी रुकने का नाम ही नहीं लेगी, चलती ही रहेगी। कुछ समझ रहे हो बात? पेट्रोल की उपस्थिति, गाड़ी को चलना हो दौड़ना हो तो वह निमित्त की आवश्यकता है। इसलिए दूसरा जो हमने 2 सिद्धांत बताए, जगत के सर्व द्रव्य स्वतंत्र है और जगत के सर्व द्रव्यों का परिणमन स्वतंत्र रूप से होता है, तो उसके सामने दूसरे 2 सिद्धांत है। निमित्त, निमित्त कभी भी कार्य करता भी नहीं है और निमित्त के बिना कार्य होता भी नहीं है। यह संतुलन दोनों साथ में लेकर निमित्त के लिए चलना है। कुछ समझ रहे हो? निमित्त के बिना कार्य हो नहीं रहा। पेट्रोल नहीं होगा तो गाड़ी चलेगी नहीं, चलने वाली। पेट्रोल है तो ही चलेगी, परंतु पेट्रोल होने मात्र से पेट्रोल क्या गाड़ी को चला रही है? नहीं, चलाने वाले की चलाने की इच्छा होगी तो ही वो गाड़ी के चलने की क्रिया हो पाएगी। अब वो जो चलने की क्रिया में बिना पेट्रोल के गाड़ी चलेगी भी नहीं, और पेट्रोल गाड़ी को दौड़ाता ही नहीं रहता है। सिग्नल आएगा रुकोगे, गैरेज आएगी तब गाड़ी को वहां पर रोक दोगे, बंद करके बाहर निकल जाओगे। कुछ बात समझ में आई? इसलिए कार्य का कर्ता एक द्रव्य दूसरे द्रव्य के कार्य का कर्ता नहीं। निमित्त नैमित्तिक संबंध और कर्ता कर्म संबंध, इसका विवेक जिसके पास है वही शुद्ध पुरुषार्थ की दुनिया में प्रवेश प्राप्त करता है। अब हुआ क्या मनोज जी, आपने नरपत जी में होने वाली क्रिया के कर्ता के रूप में अपने आप को मान लिया, यानी उनकी क्रिया को ही आपने अपनी क्रिया मानी। उससे नुकसान ये हुआ कि आपकी जो क्रिया थी वो रह गई। अरे रह गई होती तब भी अच्छा था। आपकी क्रिया क्या है?
वो भी आपने ध्यान में रखा ही नहीं, पता ही नहीं रखा। शरीर की चलने की प्रक्रिया थी, आपने उसे अपनी प्रक्रिया मानी कि मैं चल रहा हूं, शरीर की क्रिया मैं कर रहा हूं। उससे क्या हुआ? आपकी कौन सी क्रिया थी? अब क्रिया को समझो तो फिर क्रिया किसे कहते हैं? क्रिया कैसे कहते हैं? हर एक द्रव्य, उसके जो गुण धर्म है, उसका जो स्वभाव धर्म है, अपने स्वभाव धर्म के अनुसार परिणमित होना, यही सभी द्रव्य की क्रिया है। हर एक द्रव्य उसका निश्चित स्वभाव है। अब उदाहरण के रूप में ले लो, गुलाब का फूल लिया आपने, बराबर है, पुद्गल है उसका शरीर, वह तो पुद्गल, उसमें रहने वाले जीव की बात नहीं, उसके शरीर की बात है, बराबर। उसके अनुसंधान से, उसके दृष्टिकोण से हम बात कर रहे हैं। अब वो तो पुद्गल से बना हुआ है, जड़ है, उसका शरीर जड़ है। अब जड़, उसका जो गुण धर्म है, उसके गुण धर्म कौन से हैं? वर्ण, गंध, रस, स्पर्श। गुलाब का चुनाव किस उद्देश्य से होता है? गंध नाम के गुण धर्म से होता है, मुख्यता उसकी उसमें है, बराबर है। तो गुलाब अपने जो वर्ण नाम, अपने जो गंध नामक गुण धर्म, अपने जो रस नामक गुण धर्म, अपने जो स्पर्श नामक गुण धर्म है, उस स्पर्श नामक वर्ण गंध रस स्पर्श जो उनका गुण धर्म है, उस रूप से उसका परिणमन होना, वह गुलाब की क्रिया है। अत्यंत सुगंधी है, उस समय का वर्ण, सुगंध खत्म हो जाए, 2 दिन 1 दिन निकल गया गुलाब को, पौधों को तोड़ने के बाद, गुलाब के फूल को पौधे से अलग करने के बाद, ज्यों-ज्यों समय बीतता जाएगा, त्यों-त्यों गंध भी कम होती जाएगी, त्यों-त्यों उसका वर्ण भी बदलता जाएगा, त्यों-त्यों उसकी जो कोमलता रूप स्पर्श था, वह स्पर्श भी बदलता जाएगा। गुलाब से ही गुलकंद बनता है, यानी गुलाब के अंदर मधुर रस होता है, समझो, मिठास है। ज्यों ज्यों सुगंध भी कम होती जाएगी, त्यों त्यों उसका रस जो मिठास है वो भी कम होती जाएगी। गुलाब का परिणमन अपने गुण धर्म रूप परिणमन ही है। तो आत्मा का गुण धर्म कौन सा है? ज्ञान व आत्मा का गुण धर्म है। उस रूप परिणमन में रहना, वही आत्मा की शुद्ध क्रिया है, जो हमने चलते वक्त नहीं की। कौन चल रहा है? शरीर। स्वभाव और सामर्थ्य शरीर का है चलने के लिए, मेरी आत्मा का नहीं। परंतु क्या किया आपने मनोज जी? चलने की क्रिया को अपनी क्रिया मान ली, इसलिए मेरी क्रिया कौन सी है उसको जाना ही नहीं, उसको समझा ही नहीं। मेरी क्रिया कौन सी थी? ज्ञान स्वभाव में रहना। समझ रहे हो? अपने ज्ञान स्वभाव में रहना। तो ज्ञान स्वभाव में कोई भी पक्षपात नहीं। आपकी आत्मा का ज्ञान गुण, ज्ञान स्वभाव, मेरी आत्मा का ज्ञान गुण स्वभाव, परमात्मा की आत्मा का ज्ञान गुण स्वभाव, फर्क है? कोई फर्क नहीं, बराबर। तो ज्ञान गुण धर्म में, ज्ञान स्वभाव धर्म में कोई पक्षपात बनता है? तो निष्पक्ष रूप से अपने ज्ञान स्वभाव की निष्पक्षता में रहना, यही तो आत्मा की क्रिया थी। और निष्पक्षता पूर्वक यदि आत्मा अपने ज्ञान स्वभाव की क्रिया में रहेगा, तो उसका फल समता के अलावा क्या हो सकता है? यानी गिरने की क्रिया भी, शरीर से गिरने की क्रिया भी मेरे ज्ञान स्वभाव में झलक रही है, चलने की क्रिया भी मेरे ज्ञान स्वभाव में झलक रही है, दौड़ने की क्रिया भी मेरे ज्ञान स्वभाव में झलक रही है, टकरा जाने की क्रिया भी मेरे ज्ञान स्वभाव में झलक रही है। अब ज्ञान स्वभाव में जो झलक रहा है, उससे ज्ञान स्वभाव पर क्या प्रभाव पड़ना है? नहीं समझे? ज्ञान स्वभाव में दौड़ने की क्रिया शरीर की झलक रही है, चलने की क्रिया झलक रही है, गिरने की क्रिया झलक रही है,
टकरा जाने की, चिड़िया ने चोटिल होने की क्रिया भी झलक रही है। ये सब झलकते हुए ज्ञान स्वभाव में उसका क्या प्रभाव पड़ना था, उस पर उसकी क्या असर होनी थी। ज्ञान स्वभाव पर कोई असर नहीं तो ज्ञान स्वभावी आत्मा पर उसकी क्या असर है। ज्ञान स्वभावी आत्मा पर यदि उसकी कोई असर ना हो तो फिर ये चलने की, दौड़ने की, टकराने की, चोटिल होने की असर ये ज्ञान स्वभावी आत्मा में क्यों हो, कैसे हो। कुछ समझ में आ रहा है? जी सर, आत्मा में कोई असर। क्या हुआ मनोज जी, किसी ने कहा आपको यार आपकी क्या स्पीड है, अरविंद जी देखो 6 किलोमीटर की, 7 किलोमीटर की स्पीड में चल सकते हैं, आप 5 किलोमीटर की स्पीड में चल रहे हो, आपको क्या लग रहा है? मेरी स्पीड से मेरी स्पीड स्लो है, मैं थोड़ा स्लो चल रहा हूँ। नरपत जी आपकी तो 4 किलोमीटर की स्पीड है। यार जाने दो यार, बिहार बुक में अपना काम नहीं है यार, जाने दो, मैं नहीं जाता। ये सब क्या था, ये सब सोचना, ये सब बोलना, विचार विमर्श करना, ये सब क्या था? शरीर की क्रिया। 7 की स्पीड हो, 6 की स्पीड हो, 5 की स्पीड हो, 4 की स्पीड हो, बुजुर्ग की 2 की स्पीड हो, क्या फर्क पड़ता है? आत्मा में कोई फर्क पड़ा? नहीं नहीं। अरे आपने 1 महीने के 10 लाख रुपए कमाए, ज्ञान स्वभाव में वो पता चला, झलका। इन्होंने 1 महीने में लाख रुपए कमाए, वो भी ज्ञान स्वभाव में झलका। इन्होंने महीनों के 50,000 रुपए कमाए, वो भी झलका। इन्होंने महीने के 10,000 रुपए कमाए, वो भी झलका। ज्ञान स्वभाव को क्या फर्क पड़ना था, उस पर उसका क्या प्रभाव पड़ना था? अरे मनोज जी आपने प्रशंसा की, मेरा मान सम्मान बढ़ाने के रूप में मेरा बहुमान किया, यह भी मेरे ज्ञान स्वभाव में झलका। इन्होंने मुझे गाली दी, निंदा की, असभ्य वर्तन किया, मेरा अपमान किया, यह भी मेरे ज्ञान स्वभाव में झलका। ज्ञान स्वभाव को क्या, कुछ नहीं। तो फिर हर्ष और शोक का कारण आत्मदृष्टि से समझदारी पूर्वक, विवेक पूर्वक यदि सोचा जाए तो जीव के पास हर्ष और शोक में जाने का कोई कारण है? नहीं अब जो बात निकली है इसे भी पूरी कर दे। व्यवहार नहीं और निश्चय नहीं, इन दोनों को समझना होगा। अब हुआ क्या, नरपत जी क्या मान बैठे कि मेरे बच्चे की परवरिश मैंने की, मैंने बच्चों को बड़ा किया है, मैं नहीं होता तो बच्चे थोड़ी ना बड़े होते, तो इनको मुझे कहना पड़ेगा भैया भैया आप नहीं होते तो बच्चे वहीं पर स्थगित हो जाते। नहीं उनका तो विकास, उनकी योग्यता, पात्रता, समय के अनुसार, उनके पुण्य के अनुसार, कर्म के अनुसार तो जो होना था वो होना ही था। आपसे वह द्रव्य भिन्न है, आप किस तरह से उस द्रव्य की परिणमन की क्रिया, बड़े होने की परिणमन की क्रिया के कर्ता के रूप में अपने आप को मान रहे हो। एक द्रव्य दूसरे द्रव्य में कुछ नहीं कर सकता। तो ये कर्तापन का जो अधिकार भाव, अहंकार भाव का पोषण कर रहे थे, उस पर अपना एहसान भाव जता रहे थे, मैंने इस पर एहसान किया है, बच्चे के ऊपर मेरा एहसान है, वरना ये स्थिति में आज नहीं होता, उसमें से मुझे उनको बाहर निकलना पड़ेगा ना। पर ये बात सुन ली इनके बच्चे ने, विरल ने ये बात सुन ली, पापा मेरा साहब ने क्या कहा, आपकी वजह से मैं बड़ा नहीं हुआ, मैं जो हूं अपने निमित्त अपनी योग्यता, पात्रता, कर्म, उससे मैं बड़ा हूं, आपने कुछ नहीं किया। ऐसा विरल सोचे तो क्या होगा। जो व्यवहार के नजरिए से, दृष्टिकोण से देखा जाए, जो वडीलों के प्रति उपकारी भाव, उनके प्रति विनय भाव, नम्रता का भाव, समर्पण का भाव, सेवा का भाव, वो व्यवहार दूषित हो जाएंगे। तो तब व्यवहार नहीं निमित्त कारण को कार्य का कर्ता बताता है। क्या हुआ, निश्चय नहीं, द्रव्य में होने वाली क्रिया, द्रव्य में होने वाले परिणमन के कर्ता के रूप में उस द्रव्य को ही बताते हैं। समझ में आई, कुछ हद थी ना, वो कुछ हद, वो हद आ गई, बराबर है, अब संतोष हुआ, बराबर है। इसलिए निश्चय ने
जिस द्रव्य में जो क्रिया का परिणमन हो रहा है उस द्रव्य की क्रिया का कर्ता वही द्रव्य है। यानी मनोज जी, कमलेश जी, आप जो यहां समझ रहे हो वो समझने की क्रिया के कर्ता के रूप में आप ही का आत्म द्रव्य है। समझ रहे हो? यानी निश्चय ने जिस द्रव्य में, यहां समझने की क्रिया है, बात समझ रहे हो? उदाहरण के रूप में यहां बच्चे के बड़े होने की क्रिया थी, तो ये बच्चा जो बड़ा हुआ, विरल जो बड़ा हुआ है, वो उसकी खुद की योग्यता, पात्रता, कर्म के उदय के अनुसार बड़ा हुआ है। आप अपने आप को उसका कर्ता न मानने की गलती करें। निश्चय ने जिस द्रव्य में जो क्रिया होती है उस क्रिया के कर्ता के रूप में, उस द्रव्य में होने वाले परिणमन के कर्ता के रूप में उस द्रव्य को ही बताता है। व्यवहार में निमित्त कारण को कार्य का कर्ता बताते हुए उसी से व्यवहार की व्यवस्था संभलेगी, वरना वो उच्छृंखल हो जाएगा, स्वच्छंद हो जाएगा। समझ रहे हो? गुणों की जगह पर दोषों का विकास हो जाएगा उसमें। जा देख के आ, तू अपनी योग्यता पात्रता से यदि तू बड़ा हुआ है तो अनाथ आश्रम में रहने वाले बच्चों की कौन परवरिश करता है, कौन उन्हें संस्कार देता है, क्या हालत है उनकी, देख के तो आ। इसलिए विरल समझ गया, हाँ मेरे बड़े होने की क्रिया के कर्ता के रूप में मेरे माता पिता है, उनका उपकार है, उनकी बलबुद्धि से, यानी उनकी कृपा से, उनकी करुणा से, उनके प्रेम से ही, उनकी परवरिश से ही आज मैं यह हूं, उनके बिना मैं कुछ नहीं। उससे वो अहंकार निकला। परंतु अब विरल हो गया, 25 साल का, बिजनेस में जुड़ा। अब बिजनेस पापा उसको सौंपने जा रहे हैं, नहीं पापा मुझसे कुछ नहीं होगा, पापा आपसे ही मैं हूँ, आप ही के वजह से, मम्मी पापा आप ही के वजह से मैं हूँ, आपके बिना मैं कुछ नहीं कर सकूंगा। तब क्या करना पड़ेगा? तब निश्चय नहीं को लेके आना पड़ेगा। तुझे अपने बलबूते पर खड़ा होना है और आगे बढ़ना है। तू अपने आप से ही आगे बढ़ सकता है, ये विश्वास ला, अहंकार नहीं। हाँ, ये विश्वास ला, तब उनके लिए निश्चय नहीं की बात रखनी पड़ेगी। विराल, तुझे जो आगे बढ़ना है अपने से ही तुझे बढ़ना होगा, और व्यवहार की दृष्टि से ये तेरे आगे बढ़ने में माता पिता के आशीर्वाद साथ में रखना है। इसे कहते हैं व्यवहार निश्चय का संतुलन। तो किसके लिए व्यवहार ने, किसके लिए निश्चय ने, कौन सा नजरिया किसके लिए कब लेंगे? तो इसके लिए मैं आपको पूछ लूं, आपको पूछूंगा तो काम नहीं लगेगा, आपको पूछ लूं, जो आप दाल बनाते हो ना, मूंग की दाल, तुवेर की दाल, जो भी दाल, तो मूंग की दाल में सबसे महत्वपूर्ण चीज कौन सी होती है? मूंग की दाल। हाँ? यानी वो जो मूंगफली के तेल का वगार है उसका कोई महत्व नहीं। हाँ, सबसे अधिक महत्व किसका है? नमक का नहीं? यानी नमक नहीं होगी तो चलेगा? देखो, हाँ, एम्बिल में भी नमक तो होता ही है भैया, क्या एम्बिल में चलता है? हाँ, ये तो देखो यार, हल्दी का कोई महत्व नहीं। देखो, कुछ पता है नहीं। दाल में सबसे महत्वपूर्ण क्या है पता है? सबसे महत्व का क्या होता है पता है? जिस चीज की कमी हो उसी का महत्व सबसे अधिक है। इतना भी नहीं आता आप लोगों को, मुझे सिखाना पड़ा। देखा, कुछ बात समझ में आई? कहने का मतलब क्या था? जिस जीव में व्यवहार नय की कमी हो उसके लिए व्यवहार नय उपकारी है। जिस जीव में निश्चय नय की कमी हो उसके लिए निश्चय नय सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। इसलिए आत्मसिद्धि में श्रीमद् राजचंद्र जी ने 8वीं गाथा में क्या बताया? ज्या ज्या जे जे योग्य छे, जहां जहां जो जो योग्य है, ज्या ज्या जे जे योग्य छे तहां समझबू ते है। जहां जहां जो जो योग्य है, यानी जिस जिसकी जरूरत है, समझो, मैंने उसके लिए शब्द क्या किया? जिस चीज की कमी है, कमी शब्द भी लग सकते हैं, और जिसकी जरूरत है तहां समझू, तो वहां वो वस्तु को समझना है। त्या त्या ते ते आदरे, तो जो कमी है उसका आदरण करे, उसका आचरण करे, उसका अमल करे। आत्मार्थी जन एह, समझ रहे हो? जो आत्मार्थी जीव है उसका यह लक्षण है, जो मोक्ष को पाने के लिए यह उसकी योग्यता पात्रता है। कुछ बात समझ में आई या कठिन हुआ?
अभी भी ये बात अधूरी है। हाँ, पूरी बात तो नहीं है। पूरी बात करने जाएंगे तो आपको चक्कर आ जाएंगे। बराबर है, पूरी बात का टाइम भी अपना हो गया हुआ है। आप लेट चालू करते हो इसलिए मैं भी थोड़ा लेट कर लेता हूँ। बराबर है, जिनाग्ना विरुद्ध कहा गया हो तो भिक्षा मिलकर